मुस्लिम समाज में शिक्षा को नई दिशा देने और युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फ्रेंड्स ऑफ बीकर सोसाइटी की ओर से मैट्रिक, इंटर और नीट समेत विभिन्न प्रतियोगिक परीक्षाओं में बेहतर अंक हासिल करने वाले होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के हौसले को और बुलंद करने के साथ शिक्षा को मुस्लिम समाज की प्रगति की सबसे मजबूत आधार बताया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रभारी के राजू, डीआईजी नौशाद आलम, राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी समेत कई लोग शामिल हुए। मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाह रहा हूँ जो बीकर सोसाइटी है। बीकर सोसाइटी का सबसे बेस्ट क्या हुआ अभी तक जो मेरे नजर में है तो हमारे आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी याद में बड़े पानी पड़ा है। उनसे बढ़िया नमूना कोई नहीं होगा, कोई होगा अभी तो नहीं है। लीडर जिसको हम लीडर मानते हैं, खुदा उसको लीडर नहीं मानता है। खुदा ने तो सबको समान बनाया, किसी को लीडर नहीं बनाया, किसी को लीडर नहीं बनाया, उसको हमने नहीं किया। इसलिए लीडर कोई नहीं है, जरूरतमंद लीडर कोई नहीं है। किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि वो गलत बनेगा, वो आइटम बनेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा। सभी के माथे पर लिखा हुआ वो खुदा बनेगा। हम खुदा बनना नहीं चाहते, पहले पर बनना नहीं चाहते तो नहीं बनते। इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि पाक कुरान की जो पहली आयत है, पहली आयत में पहली शब्द है उसमें लिखा हुआ इकरा, इकरा में तालीम, शिक्षा। और जिसके पास तालीम है वो एक अच्छा इंसान है, वही एक अच्छा मुसलमान भी है। अगर किसी के पास तालीम नहीं है तो एक अच्छा इंसान नहीं होता। पहली आयत में पहली जो बाइक में लिखा गया कि मनोभाव मैंने अच्छा इंसान बनो। इम्पोर्टेंट है कि हमको अच्छा इंसान बनना है। आज जो प्राइज दिया जा रहा है, जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की, अपने संघर्ष किए, अपने परिस्थितियों से लड़ा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बच्चे जिनको आज सम्मान नहीं मिला है, इसका मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। किसी कारण से उनसे मेहनत कम हो पाई, उनको यही जद्दोजहद करनी चाहिए, वो ज्यादा मेहनत करे और आगे बढ़े। सभी के लिए पूरा आसमान खाली है। आज मैं यहाँ आया, अभी मुझे बता रहे हैं थोड़ी सी अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। जो यहाँ के जितने जनाब सम्मानित लोग हैं, फलानी दीवार उन लोगों से पटी पड़ी होती कि इनको जो मदद किया गया, फला जगह फला साइंटिस्ट है, फला डॉक्टर है, फला इंजीनियर है, फला प्रोफेसर है, फला आईएएस है, फला आईपीएस है, उनकी कमी थोड़ी सी महसूस हो रही मुझे। जहाँ है और इंशाअल्लाह वही रहेगा। प्रोग्राम का अपना जो मकसद है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। मकसद आज के प्रोग्राम का है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं जिन्होंने अपने कैरियर में 10th और 12th के बोर्ड में, इंटर के एग्जाम में, नीट में और जेईई के एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, समाज का नाम रोशन किया है, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे लिए ये लोग हमारे लिए हीरा है, हमारे लिए डायमंड है। हमारे समाज के ये लोग वो मालिक लोग हैं जिन्होंने हमारा सब कुछ किया है और इन्हीं के खुशी में, इन्हीं के हौसला अफजाई में ये प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है। हमारे लोग मुशायरा अटेंड करते हैं, हमारे लोग मोहल्लों के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हमारे लोग कव्वाली के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हमारे लोग मोहल्ले के जलसे में जाते हैं। लेकिन तालीमी सेमिनार, तालीमी कन्वेंशन समाज में नहीं होता है। हमारी कोशिश है, फ्रेंड ऑफ बीकर की कोशिश है कि समाज में तालीमी कन्वेंशन हो, बच्चों का कैरियर काउंसलिंग हो, बच्चों की हौसला अफजाई हो, इसलिए प्रोग्राम किया गया है। और मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को हमेशा जारी किया जाए और जो लोग भी चाहते हैं अपने अपने स्तर से इस प्रोग्राम को बढ़ावा दें, हर जगह करें, हर राज्य में करें, हर डिस्ट्रिक्ट में करें। लेकिन बात जब आती है प्रोग्राम करने की, बच्चों को हौसला अफजाई करने की, तो हमें लगता है कि जिन स्कूलों में बच्चों ने पढ़ा है, जिन टीचरों ने पढ़ाया है, तो उनकी भी हौसला अफजाई की जाए। तो इस प्रोग्राम में खास इस बार हम लोगों ने ऐड किया है ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिन स्कूलों में हमारे बच्चों ने 95-98% मार्क्स लाया है। मैं चाहता हूं उन स्कूलों के लिए भी एक जोरदार तालियों के साथ उन स्कूलों को
बच्चों को 10-12 बच्चों टॉपर बच्चों को हम लोग अवार्ड देते हैं, सम्मानित देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है जो आज 31 अगस्त को हज भवन में किया जा रहा है, जिसमें करीब 350 बच्चों ने हिस्सा लिया है और एक बच्ची ऐसी है जिसने 98% मार्क्स लाया है और बहुत सारे बच्चों ने 95 और 95 से अब मार्क्स लाया है। तो हमारी ये खुशी की बात है कि हमारे कम्युनिटी के बच्चे आज तालीम के मैदान में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस सिलसिले में एक बच्ची जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुई थी, जिसे डीसी रांची ने भी सम्मानित किया था, उस बच्ची को हम लोग सम्मानित करते हुए एक लैपटॉप भी दे रहे हैं और वो लैपटॉप आज का जो एडवांस लैपटॉप है वो हम लोग दे रहे हैं बच्ची को, ताकि बच्ची को आगे पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे बच्चों को भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं इस बार जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, जेई एडवांस क्वालिफाई किया है, क्लैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ये बहुत गर्व की बात है कि गवर्नमेंट सीट ले लेना नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपटीशन है इसमें कि बच्चे हमारे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और आज हमारे 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, जेई क्वालिफाई किया है, हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, फ्रेंड्स ऑफ विकास सोसाइटी का जो मेन मकसद है, कोई भी बच्चा पैसे के कमी के कारण उसका स्कूल में ड्रॉप आउट ना हो। तो अगर उसे फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है, उसको स्कूल में फीस भरने में दिक्कत हो रही है, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उसे अचानक हादसा हो गया घर पे, फीस देने में दिक्कत हो रहा है, किताब खरीदने में दिक्कत हो रही है, यूनिफॉर्म खरीदने में दिक्कत हो रही है, या गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे तमाम बच्चों को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करके उनकी किफ़ालत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से अभी तक हम लोगों ने 7000 बच्चों की तालीम की किफ़ालत की है, जिन्हें हम लोगों ने आधा या अधूरा या पार्शली या फुल उनको स्कॉलरशिप दिया है, सम्मानित किया है। इस बार एक बच्चा है बिरमो का, आपको मालूम जानकर खुशी होगी कि बिरमो बोकारो का लड़का एक टॉपर था जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाह रहा था। वो बच्चा अचानक, उनके वालिद ऑटो ड्राइवर थे, उनको फालिज हो जाता है घर में और बच्चा का उम्मीद टूट जाता है। उस बच्चा को लगता है कि अब मेरा क्या होगा। तो उस बच्चे से मैं बात करता हूँ और बोकारो अपने रिप्रेजेंटेटिव अफजल अनीस को भेजता हूँ, हमारे सोसाइटी के एक्टिव मेंबर को, और वहाँ जाके बात करते हैं। फिर अल मुख्तार इंजीनियरिंग कॉलेज एक मालेगांव में है, मैं वहाँ बात किया और उस बच्चे का दाखिला करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का डिप्लोमा में एडमिशन हो गया है और पूरा खर्च, उसका खाना पीना रहना सोसाइटी बियर कर रही है, यहाँ तक के उसके बच्चों को आने जाने का और उसके यूनिफॉर्म का भी फीस हम लोग दिया है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जिनका अभी हम लोगों ने 10th के बाद 11 में दाखिला कराया है, जिनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने टॉप किया था, 95-98% मार्क्स लाया था। कांटोली का एक बच्चा जिसके घर में वसाइल नहीं थे, ड्राम में बैठ के पढ़ता था और एक ही कमरे में रहता था, लेकिन उसका जेवियर में नाम निकल गया। नाम निकलने के बाद में उसके पास पैसा नहीं, उस बच्चे को 3 तारीख को नाम निकलता है और उसका एडमिशन नहीं हो पाया। 16 जुलाई को मेरे पास आता है सोसाइटी के पास में, सोसाइटी से कहता है कि हमारे बच्चों को दाखिला कराना है। तो सोसाइटी ने बात किया और इस कॉलेज मैनेजमेंट ने तुरंत पोर्टल खोल दिया एक दिन के लिए और उस बच्चे का दाखिला हुआ। ये सब चीज़ सोसाइटी कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार स्कूलों को सम्मानित कर रहे हैं हम लोग, जो स्कूल अच्छा परफॉर्म किया है, जिनके बच्चों ने मैट्रिक में अच्छा परफॉर्म किया है, उन बच्चों को हम लोग सम्मानित, उन स्कूलों को भी सम्मानित कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए, हम अपने कौम के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, हमारा हथियार, हमारा वेपन्स एजुकेशन है। सिर्फ अगर हम एजुकेशन के रास्ते पे हम चलेंगे, एजुकेशन को अपना वेपन बना लेंगे, तो हम अपनी समाजी बुराइयों को भी दूर कर सकते हैं। हमारे समाज में जो एक तरह का जो बुराई का जो धब्बा लगा हुआ है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमेशा पढ़ाई में पीछे हैं, मुसलमान कम्युनिटी के लोग ऑर्थोडॉक्स है, जाहिल रहते हैं, तो मैं इस भ्रम को तोड़ देना चाहता हूँ, समाज को बता देना चाहता हूँ देश को कि मुसलमान का समाज जब पढ़ता है तो अब APJ अब्दुल कलाम बनता है, जब खेलता है तो जहीर अली खान बनता है। देखिए, हमारे पास वसाइल कम है और हम जिस एरिया में काम करते हैं वो हमारा स्लम एरिया का, हमारा मुस्लिम एरिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब जिस एरिया में हम काम करेंगे तो हम अपने उसी एरिया के बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे घर में 10 घर है और एक बच्चा हमारे नॉन मुस्लिम भाई होते हैं तो हम उनको भी सम्मानित करते हैं, उनको भी इजाज़त देते हैं, हम उनको भी स्कॉलरशिप देते हैं। ऐसा कई केस है। अभी एक बच्ची है जो लड़की जिसकी बेटी थैलीसीमिया की शिकार थी, उस खून की ज़रूरत थी, लहू बोलेगा टीम नदीम खान ने कहा कि इस बच्ची को बरवाली कॉलेज में दाखिला कराना है,
तो मैंने तुरंत उसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और मैंने कहा कि जो भी खर्च होगा वो नॉन मुस्लिम बच्ची थी, हम उसका दाखिला कराने में मदद करेंगे। तो हमारे लिए मजहब का भेदभाव नहीं है, हमारे लिए धर्म गरीबत है, गरीबी एक धर्म है और अमीरी एक धर्म है। तो गरीब जो भी है वो हमारा दोस्त है, हम गरीबों को दोस्त बनाते हैं चाहे वो कोई हो। जाहिर सी बात है कि जब हम कहाँ काम कर रहे हैं तो 99% हमारी आबादी है, तो वही काम करेंगे। हम तो दूसरे इलाके में जाके काम कर नहीं रहे हैं, इसीलिए हमारे बच्चे ज्यादा आते हैं, हमारे मुस्लिम बच्चे आते हैं, ये हमारा मकसद है।